मेम्ब्रेन लिविंग है, कहाँ गया हमारा वो मार्कर, ये रहा, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, सेलेक्टिवली परमेएबल है, which allows solvent and some solute to pass through it. 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ये पॉसिबल हुआ कि हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। जब केमिकल स्टडी की गई सेल मेम्ब्रेन की, सबसे पहले आरबीसी की मेम्ब्रेन की, तो ये पाया गया कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 52% लिपिड होते हैं, 52% प्रोटीन होते हैं और 40% आपके लिपिड होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन में वेरी करता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि दुनिया में जितनी भी सेल मिलेंगी उनकी जो मेम्ब्रेन होंगी उन सब में ये रेशियो फिक्स नहीं होता, ये रेशियो वेरी कर सकता है। बायोकेमिकल स्टडी से ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। लिपिड बने होते हैं फैटी एसिड के। फैटी एसिड दो तरह की है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ऐसे लिपिड जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होती है, इसकी वजह से लिपिड सॉलिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से लिक्विड होते हैं फैटी एसिड। इसका एग्जांपल घी है, इसका एग्जांपल ऑयल है। और जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से सॉलिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से लिक्विड है। इसका मतलब लिपिड पूरे सॉलिड नहीं है, पूरे लिक्विड नहीं है। इसका मतलब क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड नेचर है लिपिड का। लिपिड में खोपड़ा है और टेल है। खोपड़ा हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, वाटर लविंग है, टेल हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। सबसे कॉमन लिपिड जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है और फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल होता है फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड। थर्ड कोटिंग भी दूंगा, थर्ड कोटिंग दूंगा एनसीईआरटी से। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, मतलब आधा पार्ट लिक्विड होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी है, प्रोटीन भी है। लिपिड मतलब लिक्विड, प्रोटीन मतलब सॉलिड। और सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो लिक्विड नेचर होता है वो ड्यू टू सेल फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ड्यू टू लिपिड, ड्यू टू लिपिड, नॉट प्रोटीन, नॉट प्रोटीन। चाशनी लिक्विड है, लिक्विड मतलब लिपिड है। गुलाब जामुन सॉलिड है, सॉलिड मतलब प्रोटीन है। ये टाइटैनिक है और ये टाइटैनिक है, ये केट विंसलेट है और ये लियोनार्डो डिकार्पियो है। ये समुंदर है, सी मतलब लिक्विड है, लिक्विड मतलब लिपिड है। उसमें आइसबर्ग मतलब सॉलिड है, सॉलिड मतलब प्रोटीन है। प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड है। ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो हमने बोला बाई लेयर ऑफ लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर कोई थिकनेस पूछता है, सेल मेम्ब्रेन की अगर कोई थिकनेस पूछता है तो आप उसको बता देना 75 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं आपको बोला लिपिड की अपर लेयर किसको फेस करेगी, सेल वॉल को। लिपिड की लोअर लेयर किसको फेस करेगी, साइटोप्लाज्म को। हेड पानी की तरफ, हेड पानी की तरफ। टेल छुप गई, मुझे लगता है डर, अरे मुझे लगता है डर। टेल अंदर की तरफ है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके, है है बच्चों, आपकी नेक्स्ट क्लास है क्या? इसके बाद क्या आपकी क्लास है, लिख के बताओ चैट बॉक्स में। तो मना करना फिर है। देखिए 2 और 3 की पोजीशन है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक ही लेयर ऑफ लिपिड है, देखिए 2 और 3 की पोजीशन चेंज हो गई। तो जब 2 और 3 की पोजीशन चेंज हो गई, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। लेकिन ये लिपिड उठ के यहाँ आ गया और ये यहाँ पर आ गया, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट दोनों में होता है। लेकिन आपका जो प्रोटीन होता है, आपका जो प्रोटीन होता है उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ लेटरल मूवमेंट होता है। Due to fluidity of lipid, movement of protein occur. Most acceptable मॉडल जो था वो फ्लूइड मॉसिक मॉडल था, जो सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। लिपिड एंड प्रोटीन दो डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं मोज़ेक। मोज़ेक मतलब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, एक तेल वाला कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा और यूकैरियोट में एनिमल सेल में मिलेगा। ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है। ये एक्सटर्नल प्रोटीन सेल वॉल को फेस करते हैं, ये एक्सटर्नल प्रोटीन साइटोप्लाज्म को फेस करते हैं। ये इंटरनल प्रोटीन है, ये महा इंटरनल है, महा इंटरनल है। ये लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर गए, ये महा इंटरनल है। एक्सटर्नल प्रोटीन 30% है, इंटरनल 70% है। इसको मेम्ब्रेन से निकालना इजी है, इसको मेम्ब्रेन से निकालना डिफिकल्ट है। ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि
लिपिड के ऊपर शुगर है, इस शुगर को आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, और ऐसे लिपिड को आप बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन पर आपकी शुगर है, ऐसे प्रोटीन को आप बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर को आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो जो दो सेल हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनके मेम्ब्रेन पर जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, उन्हीं की शुगर रिसेप्टर की तरह काम करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। इसके बाद फंक्शन हमने पढ़े, ये जो सेल है, ये किसी चीज को डिस्चार्ज कर रही है, किसी प्रोटीन को बाहर फेंक रही है, इसको बोला सिक्रीशन। किसी को अंदर ले रही है, एंडोसाइटोसिस। सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, इंटरसेलुलर जंक्शन फिलॉजी में आते हैं। और जो सेल ग्रोथ है, ये फूड को अंदर ले रही है, फूड को यूटिलाइज कर रही है, सेल को न्यूट्रिशन मिल रहा है और सेल की आपकी ग्रोथ हो रही है। ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो सभी लोग दिल बनाइए, सभी लोग दिल बनाइए। ये है सिर्फ 10 क्लासों की टाउ है।